अभी हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और ये हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जिसके बारे में आज जानेंगे। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और जानकारी तो आप लोगों को 6th 7th 8th में ऑलरेडी मिल चुका होगा, जैसे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर के ही दो पार्ट है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और इन सब के बारे में जानना और ये आपका इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में जानना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे अरिथमेटिक के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स टॉपिक्स इसी पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम एक बार रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करते हैं कि आपका होल नंबर होता क्या है। तो होल नंबर को जानने के लिए आपका ये एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन में बीच का एक पॉइंट होता है 0। तो 0 के राइट साइड में जैसे ही हम बढ़ते हैं तो इधर ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और 0 से लेफ़्ट साइड में जब जैसे ही मूव करते हैं इसे नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसा इसलिए क्योंकि इधर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और लेफ़्ट हैंड साइड में इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली 0 आपका एक बेस पॉइंट हो जाता है। 0 के जैसे ही राइट साइड में हम बढ़ते हैं तो ये हमारा इंक्रीजिंग डायरेक्शन होता है। इंक्रीजिंग डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इधर जो वैल्यू होती है नंबर की, जैसे 1 0 से ग्रेटर होता है 1 से ग्रेटर होता है 2 से ग्रेटर 3 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज ऐसे ही बढ़ती जाती है। लेकिन हम जब लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में 0 से लेस -1 -2 इज लेस देन -1 -3 इज लेस देन -2 -4 इज लेस देन -3 एंड सो ऑन। तो इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो जो वैल्यू होती है नंबर्स की और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, दैट मीन्स वो डिक्रीज करती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि 0 आपका मिड पॉइंट हो गया, बेस पॉइंट या बेसिक रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। इससे राइट साइड में हम जाते हैं तो इसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं इधर उनका साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो उनका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, और जो हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। और देखने में आपको 2 and 1 दिखेगा कि ये 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन ये तब होता है जब 2 का जो साइन है वो पॉजिटिव है और 1 का जो साइन है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है इन केस ऑफ बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है कि जो आपका नेगेटिव होने पे क्या होता है, उसका जो वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है जस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे पॉजिटिव में 2 इज ग्रेटर देन 1, बट जैसे ही इसमें नेगेटिव होता है तो -2 इज लेस देन -1 हो जाएगा। तो जो आपका ये ग्रेटर देन एंड लेस देन का जो सिंबल होता है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है जैसे ही इनके साइन चेंज होते हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। अब हमें ये पता करना है
कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो नंबर लाइन पे एक बार आप देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारा होल नंबर इस साइड में बढ़ता हुआ जाता है। अब नेचुरल नंबर के लिए क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। हमारा जो नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर, ये 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपका जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पर ये आपका 0 हो गया, इधर -1 -2 -3 1 2 3 4 5। तो हमारा नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तीसरा डेफिनेशन आता है इंटीजर, जेड। इंटीजर्स में आपका आप देखोगे तो 0 बीच में आएगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये सारे आते हैं। तो इधर भी आप बढ़ते जाइए, इधर भी आप बढ़ते जाइए, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर होते हैं। अब इसमें जो हमारा ये इस डायरेक्शन का होता है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो -1 से स्टार्ट होता है, -1 से, इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है कि होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर जो आपका होता है वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। और इंटीजर में क्या होगा, आपका जितने होल नंबर हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंक्लूडिंग 0, ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। 0 से लेफ़्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं -1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो हमारा आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो आपका होता है, तो रैशनल नंबर में आपको ध्यान देना है कि रैशनल नंबर, जैसे अभी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड इनफाइनाइट तक जाओ आप। फिर इधर -1 हो गया, -2 हो गया एंड सो ऑन। तो ये हमारे होल नंबर होंगे, मतलब जो कंप्लीट नंबर है। तो ऐसा तो है नहीं कि 0 और 1 के बीच और नंबर नहीं होंगे। हो सकता है 0 1 के बीच में 1/2 आ गया, ये सारे आ गए। 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, तो 1.5 हो गया। थ्री अपॉन टू। तो ये सारे भी नंबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि सच नंबर्स विच कैन बी रिटन in form of p upon q, where p is
numerator and q is denominator. बट कंडीशन एक ही है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर है जिसे हम q से डिनोट करते हैं, अगर सपोज p/0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगा यदि उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, बट q कंडीशन एक ही है कि q 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अब इसमें समझने वाली बात है, अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है, अभी सपोज दैट 2 है, 2 तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। बेसिक चीज़ यही समझनी है। 1/2 रैशनल नंबर है। 4/1 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बात अलग है कि ये 4 ही आता है, ठीक है। तो या फिर 8/4 जो कि 2 के इक्वल आता है, इसको 2/1 लिख सकते हैं। ये सब रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर का आपका जो बेसिक क्राइटेरिया ही यही है कि आप उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर p/q where q is not equal to 0 के रूप में लिख सकें, ठीक है। अब जैसे अभी हम इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है उस पर जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ा कि होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक गए। फिर नेचुरल नंबर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। आपका इंटीजर हो गया इनफाइनाइट से डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो हमारा नंबर लाइन है उस पे ये सारे नंबर एग्जिस्ट तो करते ही हैं, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे डेसिमल में नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ आ गया आपका 0.5 हो गया, यहाँ 0.25 हो गया, यहाँ 0.75 हो गया, फिर यहाँ आपका हो गया 1.5, यहाँ हो गया 2.5, यहाँ हो गया आपका -0.5, -1.5। ये तो खैर बेसिक नंबर्स हैं, ये भी तो आपके नंबर लाइन पे पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर लाइन में आप देखोगे
कि 0 हो गया और 1 हो गया, इसके बीच जितने भी आप डॉट क्रिएट कर सकते हैं, जितने डॉट आप बना लीजिए, ये सब कोई न कोई किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। वो बात अलग है कि इसे हमें निकालना पड़ेगा 1। तो सपोज दैट हमने 0 से 1 के बीच में ये आपके 50 पार्ट्स बना दिए, ठीक। तो 50 पार्ट्स बना दिए, तो ये 50 पार्ट्स भी किसी न किसी नंबर को ये रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, तो आपका ये हो जाएगा 50 पार्ट्स हो गए, मान लो ये 50 पार्ट हो गए। तो इनके बीच क्या क्या हो सकता है, ऐसे नंबर जो कि ये जो बीच में नंबर्स लाई करेंगे वो क्या होंगे, वो 0 से ग्रेटर होंगे, 1 से लेस होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो नंबर के बीच में भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि वो या तो डेसिमल के फॉर्म में होगा या तो वही है P/Q के फॉर्म में होगा। P/Q के फॉर्म में होना या डेसिमल फॉर्म में होना, ये अपने आप में ही बताता है कि वो नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो सिंपली होल नंबर, नेचुरल नंबर या आपके इंटीजर के तरह लिखे नहीं जा सकते, राइट। क्योंकि उनमें कोई ना कोई उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब क्या है कि 4 को हम 4 लिख सकते हैं। ये आपका एक होल नंबर भी हो गया, ये नेचुरल नंबर भी हो गया, ये होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, ये आपका एक इंटीजर भी है, राइट। जैसे आपका रैंडमली ले लो -5 एक इंटीजर है, तो ये होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये एक इंटीजर है। अब इसको बेसिकली बोल सकते हैं तो ये एक नेगेटिव इंटीजर है। कहने का मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। आप मान सकते हो कि 4/1, बट वो 4 के इक्वल ही आने वाला है। -5/1 करेंगे तो -5 के इक्वल ही आने वाला है। मतलब ये अपने आप में एक होल नंबर है। दे डोंट हैव डिनोमिनेटर। इफ़ दे हैव डिनोमिनेटर इट वुड बी ओनली 1, ठीक। तो दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। 1, if you divide any number by 1, it will stay the same number, okay। तो इन सारे नंबर्स के अलावा ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल फॉर्म में आते हैं या फिर जिन्हें हम डिवीज़न के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया 1 और 2 हो गया। मान लो 1 नंबर लाइन पे हो गया आपका ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में मान लो हमें 6 नंबर स्पॉट किए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर्स हो गए आपके। तो ये 6 नंबर क्या हो जाएंगे, मान लो 1 हो गया, 1 को हम लिख सकते हैं 6/6 और 2 को लिख सकते हैं 12/6। तो बाकी नंबर कितने हो जाएंगे, 6 के बाद 7 आता है तो 7/6, 7 के बाद 8 आता है 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। तो ये जो सारे नंबर आएंगे इसमें से आप, ये तो आपका कैंसिल होने के बाद 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद 2 हो जाएगा। ये ऐसा हमने इसलिए सेटअप बनाया है ताकि आप आसानी से निकाल सको किन्हीं दो नंबर्स के बीच के नंबर्स, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए ऐसा किया है। अब 7/6 को आप ले लो, 8/6 को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। फिर 9/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। 10/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 एंड 11/6। और आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये सारे जो नंबर हैं बेसिकली 4/3, 3/2, 5/3, 11/6, ये सारे के सारे 1
एंड 2 के बीच में ही आने वाले नंबर्स हैं। तो these numbers are definitely in form of P upon Q. So these are रैशनल नंबर। अब इन्हें आप डेसिमल में चेंज करना चाहो, डेसिमल में चेंज कर सकते हो। तो डेसिमल में चेंज करना है तो कर लीजिए। जैसे 7/6 आपका आएगा 1.16666, ये ऐसे ही जाता जाएगा, राइट। तो अब हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, अगर उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवीज़न तो सबको आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 7 6 1 टाइम जाएंगे तो 7 - 6 1 आएगा, पॉइंट लेंगे तो यहाँ एक 0 होगा। फिर 1 टाइम लेके जाए 6 1 जा 6, ये आपका रिमाइंडर आया 4, डेसिमल है ही है, एक 0 लिया। फिर 6 टाइम गया, ये हो जाएगा आपका 36, 4 आएगा, फिर 6 जा 40 36 4। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वोशंट आ रहा है 1.1666, ये रिपीट हो रहा है। तो जो क्वोशंट में जो पार्ट आपका रिपीट होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1.16, और रिपीटिंग वाला पार्ट ये है तो उसके ऊपर बार, टू द बार लिख सकते हैं। तो अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं कि एक्चुअली क्या होता है। किसी रैशनल नंबर को P अपॉन Q से जब डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें से कुछ के कोसेंट होते हैं जो रिकरिंग होते हैं, ठीक। एंड कुछ कोसेंट ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग। एंड कुछ सम कोसेंट आर देयर which are non terminating। अब 4/3, let's take 4/3। वन जो आएगा आपका 1, फिर डेसिमल लिया, यहाँ 0 आया, फिर 3 9, फिर 1, फिर 3 9 1 0, फिर 3। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी जो कोसेंट है 1.3333 एंड सो ऑन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 टू द एबव बार, राइट। तो ये भी है आपका, ये रीकरिंग है, कोसेंट इज रीकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए अब अगला लेते हैं 3/2। तीसरा नंबर आपका है 3/2।
2। अब 2 से डिवाइड किया 3 को, 1 टाइम गया, 3 - 2 1, डेसिमल 0, फिर 5 गया, 5, 2 या 10, कैंसिल। अब इसका जो क्वोशंट आया वो 1.5 आया। ये आपका नॉन रिकरिंग बट टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब यही होता है जब कोसेंट, यानी हम किसी नंबर को किसी नंबर डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोसेंट हो किसी न किसी एक लिमिट में आने के बाद वो रिमाइंडर 0 आ जाए उसका, तो ऐसे कोसेंट को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है और कोसेंट बढ़ता जा रहा है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर उसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि अब जैसे यहाँ देखना है 10 को डिवाइड किया 3 से तो हमारा कोसेंट और ये आपका जो डिवीजर है वो 3.3333 एंड सो ऑन आ रहा है, तो 3.3 बार इसे लिख सकते हैं। लेकिन जब 8 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 0, तो ये कोसेंट आपका हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोसेंट आ रहा है 0.142857 ... ये, और हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कोसेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान ये देना है कि जब हम किसी रैशनल नंबर को ले रहे हैं P/Q के फॉर्म में, और Q व्हेन वी डिवाइड P by Q, तो देयर आर 3 सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन इज जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डिवीजर है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ख़त्म होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कभी ऐसा 0 होता ही नहीं। हम Q से P को डिवाइड करते जाते हैं, हमारा डिवीजर जो है जो होता है, कोसेंट जो होता है, वो कभी फिनिश ही नहीं होता है और ना ही रिमाइंडर 0 आता है। तो ऐसे केस में जो रैशनल नंबर होता है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कोसेंट है वो टर्मिनेट होता ही नहीं, अनलिमिटेड पॉइंट तक वो जाता है और रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अब कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि हम डिवीजर से जब डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, एक नंबर को या P को Q से डिवाइड करते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिसे उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर किसी न किसी स्टेज पे 0 आ ही जाता है और हमारा कोसेंट टर्मिनेट कर जाता है। तो जब कोसेंट टर्मिनेट कर जाता है, जैसे 1/2 है, तो 2 से 1 को डिवाइड किया तो 0.5, यानी 5 टाइम, जैसे पॉइंट के बाद 5 टाइम ले गए, जी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है और कोसेंट वहीं टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे केसेज में क्या होता है कि उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। हाँ, उसी में एक केस ऐसा आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो डिवीजर होता है या जो कोसेंट होता है वो अपने आप को खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे 1/7 का एग्जांपल आप लीजिए।
तो 1/7 जैसे 1/7। तो इसमें क्या होता है, आप पहली बार लेकर जाओगे 0 तो ये आपका आएगा 0 1, फिर डेसिमल, फिर इधर डेसिमल होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 1 जा 7, ये 3 हो जाएगा, फिर 30, फिर 4 जा 28, ये आएगा रिमाइंडर 2, फिर ये 2 0 हो जाएगा, 2 7 2 जा 14, आपका रिमाइंडर आएगा 6, इसे हम 60 करेंगे, फिर 8 जा 56, फिर 4 आएगा 0, फिर 7 जा नहीं 5 जा 35, ये हो जाएगा 50, फिर 7 जा 49, फिर ये 1 0 हो जाएगा, 1 जा 7, ये आपका हो जाएगा 3 30, फिर 4 जा हो जाएगा 28 20, फिर 2 जा 14, आपका हो जाएगा 6, फिर 8 जा। तो आप देखोगे कि इसका जो एक कोसेंट है 0.14285 फिर 14285, तो ये हमारा रिपीट करना शुरू कर दे रहा है। ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो रैशनल नंबर में 2 केस होंगे, एक होगा जो टर्मिनेटिंग होगा when P is divided by Q, और एक केस होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। कब? when P divided by Q। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर में बस ये जान लीजिए कि उसमें उसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी written in the form of P/Q, and these are non-terminating and non-recurring। Example: √2, √3 pi। अब जैसे √2 होता है, √2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 1.41421356 and so on। तो you can see this is non-recurring। नॉन रिकरिंग का मतलब कोई डिजिट आपका यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो आपका रिपीट कर रहा हो, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि इसका कोई मतलब एंड नहीं है, ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। हम जितनी बार इसको जितना आगे लेके जाते रहेंगे उतना ही ये आगे जाता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है कि हाँ यहाँ पे जाके वो एंड हो जाए और फाइनली हम √2 की वैल्यू निकाल पाए।
इवन देखो मेरा जो सिस्टम है वो √2 का कितना वैल्यू देता है, देखते हैं। बस ये ओनली 3 प्लेसेज आफ्टर डेसिमल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसका आप करोड़ों अरबों तक निकालते रहें, ये आपके सुपर कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेज तक इसकी वैल्यू निकाल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि डेसिमल के बाद ये कितना आगे जा सकता है। तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब आपको ये देखना है कि हमारा जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4। अभी 0 से इधर लेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। सबको ले लेंगे जो आपका ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपका इंटीजर हो गया। 1 से स्टार्ट करके आप इनफाइनाइट तक जाओ तो ये नेचुरल नंबर हो गया। इसके अलावा जो बीच में नंबर आते हैं उन्हें हमने रैशनल नंबर बोला। और कुछ नंबर ऐसे आते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और या डेसिमल फॉर्म में लिखते भी हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि नंबर लाइन पे जितने डॉट्स हैं वो या तो रैशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल नंबर होंगे। तो कहने का मतलब कि एक नंबर लाइन पे जितने भी डॉट हैं उतने ही आपके रैशनल या इरेशनल नंबर होंगे। तो हम एक बार कह सकते हैं कि R रियल नंबर एक सेट होता है, वो आपका रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सम होता है। और रियल नंबर जो होता है नंबर लाइन पे 0 है, इस पे जितने जितने डॉट आप बना सकते हैं उतने सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। आपका रियल नंबर √2 भी है, √3 भी है, 4 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3 एंड 1/5 1/10 1/6 जो कि P/Q के फॉर्म में सब है। यानी रियल नंबर आपका ये फैमिली हो गया रियल नंबर। तो होल नंबर उसमें इसका एक सबसेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर उसके अंदर का सबसेट हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका रियल नंबर हुआ। रियल नंबर के 2 पार्ट हुए, एक हो गया रैशनल नंबर, एक हो गया आपका इरेशनल नंबर। राइट। अब रैशनल नंबर में आप बोल सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट ले लो, ये आपका हो गया होल नंबर। और ये पूरा रैशनल नंबर है। तो आप रैशनल नंबर ये आपका हो गया रैशनल नंबर। इसमें ये हो गया आपका होल नंबर। तो रैशनल नंबर को दिखाने के लिए मुझे कोई बढ़िया एग्जांपल मिलना चाहिए। रैशनल नंबर अगर Q से डिनोट करते हैं तो W रैशनल नंबर का ही पार्ट होगा,
जेड भी रैशनल नंबर का पार्ट होगा और नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर का पार्ट होगा। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि डब्लू यानी होल नंबर का फैमिली का जितना नंबर है वो एक रैशनल नंबर होगा। इंटीजर के का फैमिली का जितने नंबर हैं वो रैशनल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर के जितने नंबर होंगे वो रैशनल नंबर के पार्ट होंगे। बट यानी एवरी होल नंबर इज रैशनल, एवरी integer is rational, every natural number is rational। बट अपोजिट में ऐसा फॉलो नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में हमारा जो है 4/3 भी आता है, 5/2 भी आता है, 1/2 भी आता है। तो 1/2 डेसिमल फॉर्म में 0.5 हो गया, 5/2 2.5 हो गया, 4/3 आपका हो गया 1.333, दैट मीन्स 1.3 का बार। तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में P/Q के फॉर्म में भी ऐसे नंबर आते हैं जिन्हें अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल फॉर्म में ही दिखा सकते हैं, ना कि किसी कंप्लीट एक नंबर में दिखाना। तो ये ध्यान रखना है कि होल नंबर का हर एक मेंबर रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि होल नंबर का एक नंबर रैंडमली ले लो 10, तो 10 को अगर हमने 1 से डिवाइड किया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20/2, ठीक, ये भी तो 10 ही हुआ, लेकिन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो गया। जैसे नेचुरल नंबर का कोई एक सेट ले लो सिंपल, आप 101 ले लो, 101/1 लिख दिया, ये भी तो P/Q के फॉर्म में हो गया ना, तो ये रैशनल कहलाएगा। जेड का ले लो, मान लो -10/1 कर दिया, तो ये भी P/Q के फॉर्म में हो गए। सारे के सारे रैशनल नंबर के ही फैमिली का हिस्सा होंगे, लेकिन रैशनल नंबर अपने आप में बहुत ही बिगर फैमिली है। तो आपका रियल नंबर ही सबसे बड़ा सेट है, जिसमें एक हो गया रैशनल, एक हो गया इरैशनल। अब इसी में आपके W आ जाएंगे, N आ जाएंगे एंड इंटीजर भी आ जाएंगे। बट इरैशनल नंबर एक डिफरेंट ग्रुप है।